हिंदी क्लास 12 यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 विषय सूची। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं उन्हें कौन कौन से विषय कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए ताकि वो एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। क्योंकि हिंदी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे में अगर आप फेल हो गए तो बाकी जितने भी बचे सब्जेक्ट हैं उसमें आप चाहे जितने अच्छे मार्क्स लाए रहेंगे उसमें भी आप फेल ही माने जाएंगे। तो इसीलिए हमें हिंदी के जितने भी विषय हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सबको अच्छे से समझना ज़रूरी है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर कोई न कोई जिम्मेदारियां होती हैं, कोई अपनी घर की आर्थिक सहायता के लिए कहीं काम करता है, तो कोई स्टूडेंट जो है कहीं दुकान पे कुछ ना कुछ काम सीखता रहता है, जिसके चलते समय उसके पास नहीं रहता और उसे समझ भी नहीं आता कि कहाँ से पढ़ाई करें, कौन कौन सा विषय पढ़ें। बस वो कहीं से जीवनी याद कर लेगा, कहीं से रक्षण अलंकार याद कर लेगा, बस उसको लगता है कि उसकी तैयारी हो गई। लेकिन जब वो पेपर देता है तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादातर स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो इन्हीं सारी परेशानियों को देखते हुए मैंने गो संसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बनाया है। इस चैनल पर आपको एकदम सरल शुद्ध हिंदी भाषा में जो भी टॉपिक होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, बहुत ही आसान तरीके से आसान भाषा में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले आज यहाँ पे हम हिंदी का जो सब्जेक्ट है इसको आज देखने वाले हैं, किस तरीके से इसमें कौन कौन सा टॉपिक कौन कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं और पेपर में किस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं, वो भी हम क्वेश्चन बैंक की मदद से, मॉडल पेपर की मदद से वो भी देखने वाले हैं। तो हिंदी का जो पेपर होता है क्लास 12 का, वो दो खंड में आता है। पहला खंड का और दूसरा खंड का। जो खंड का होगा हमारा 50 अंक में आएगा। जो पहला प्रश्न होगा इसका हम देखते हैं। पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जो कि एक एक नंबर के 5 प्रश्न आएंगे। टोटल आपको इनको करने पर 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, इससे पहले हम दूसरा प्रश्न पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसके लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिया रहेगा। निर्देश में प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखा है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में बांटा गया, जैसे खंड का और खंड का, यानी जो हमने बताया खंड का और खंड का दोनों भाग में हमारा जो है प्रश्न पत्र बांटा गया है। फिर यहाँ पे तीसरा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य, यानी कि सभी प्रश्न जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको हल करना है। तो जो खंड खा में हमने देखा यहाँ पे कि पहला प्रश्न है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से रहता है। सबसे पहला प्रश्न जो है खंड का लिखा रहेगा। फिर यहाँ पे पहला प्रश्न है उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, इसकी जगह पे कोई और भी प्रश्न हो सकता है। मतलब इसी तरीके से यहाँ पे समझने के लिए दिया गया है कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी तरीके से इसके जगह पे कोई और ऑप्शन, कोई और प्रश्न होगा, यहाँ पे ऑप्शन भी चेंज होंगे इसके। इसी तरीके से यहाँ पे का खा गा घा डा, इस तरह करके आपको यहाँ पे 5 प्रश्न होंगे। अगर आप इनको कर लेते हैं तो एक एक नंबर के हिसाब से यहाँ पे आपको टोटल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे हिंदी काव्य साहित्य का विकास। ये भी एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे। टोटल हमें यहाँ से भी 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक में हम देखते हैं किस तरीके से प्रश्न आते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे ये लिखा हुआ है ज्ञानशयी शाखा के संबंधित कवि नहीं है। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरीके से चारों में से आपको कोई एक आंसर इसमें से जो सही है उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अगर आप ये सारी जो है तैयारी करना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, तो हमारे चैनल पर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें पता चल सके कि आप जो है क्या टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। वैसे भी हमारे चैनल पर कुछ ना कुछ जो है एजुकेशनल वीडियो जो है अपलोड की जाती है। हमें एक आइडिया लग जाएगा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं अगर आप कमेंट करेंगे तो। इसी तरीके से यहाँ पे भी का खा गा घा और डा करके 5 प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्न 5 हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं तो एक एक नंबर के हिसाब से यहाँ पे आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देखेंगे अगला प्रश्न कौन सा। अगला प्रश्न हमारा ये है गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, जो कि 2-2 नंबर के 5 प्रश्न आएंगे, जिसके आपको टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स मिलने वाले हैं।
इसको हम देखेंगे किस तरीके के प्रश्न होगा, हमें हमारे जो है क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से प्रश्न आता है, हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन बैंक में ये प्रश्न इस तरीके से दिया रहेगा, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि एक पैसेज दिया गया रहेगा, इसकी आपको संदर्भ, व्याख्या और अनुवाद लिखना है कि इस पैसेज के अंदर जो है क्या बात हो रही है, और उसको अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। देखते हैं किस तरीके से प्रश्न होगा। जैसे कि यहाँ पे ये प्रश्न है, ये ऊपर पैसेज, आधा पैसेज यहाँ पे नीचे एक साइड में है, ये देख सकते हैं, ये यहाँ तक है। फिर उसके बाद में इसका अगला हिस्सा जो है ये यहाँ पास है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कौन कौन सा प्रश्न होगा। पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, यानी किस पाठ से ये लिया गया है, इसके लेखक कौन है। फिर उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि जो ये लाइनें खींची हुई हैं इसमें क्या बातें कही जा रही हैं, उसको अपनी भाषा में लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा अवश्य कर्तव्य क्या है, ये भी हमें, इसका भी हमें उत्तर देना है। ये सब चीज़ें जो है इसी पैसेज के अंदर हमें मिलेंगी, इसका आंसर हमें इसी पैसेज के अंदर मिलेंगे। इसको हमको 2-3 बार पढ़ना है, इसके बाद हमें उत्तर लिखना है। यहाँ पे हम अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, इसका आंसर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले ही लाइन में हमको ये आंसर मिल गया कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका आंसर हमें यही मिल गया। इसी तरीके से आपको 2-3 बार पढ़ेंगे तो जितने क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो आपको अपने से ही करना होगा कि कौन से पाठ है से लिया गया है, कौन से इसके लेखक हैं। बाकी जो 4 क्वेश्चन और होंगे वो इसी जो है पैसेज के अंदर होंगे। अगर आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो पद्यांश वाला होता है, ये यहाँ पे अगला प्रश्न है, पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। ये भी 2-2 नंबर के 5 प्रश्न हैं, टोटल आपको 10 नंबर इसके भी मिलने वाले हैं। ये भी सेम इसी तरीके से, वो गद्यांश में था और ये पद्यांश में। और यहाँ पे आपको 2 पैसेज दिए गए हैं, अगर आपको ये वाला नहीं आ रहा तो अथवा करके यहाँ पे दूसरा दिया गया है, ये लिख सकते हैं। अब जो हमारा पद्यांश वाला है वो हम देखेंगे, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे भी वैसा ही है, सिर्फ ये इसमें जो है ये पद्यांश का है, वो गद्यांश का था। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। इसको जो कौन पाठ से लिया गया है, इसके जो कवि हैं कौन है उसको आपको लिखना है। फिर यहाँ पे जो लाइन खींची है, इस लाइन में जो है कवि क्या कह रहे हैं या कह रही हैं उसको आपको बताना है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, जो हमने भी बताया कि इसके अंदर क्या लिखा है, इस लाइन के ऊपर जो शब्द लिखे हैं इसका मतलब क्या है, उसको आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने स्वयं को क्या बताया है, यानी जो कवित्री हैं उन्होंने अपने जो है अपने आप को क्या बताया है, वो भी आपको लिखना होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के 1 प्रश्न होंगे, टोटल आपको यहीं से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा होगा। अगला प्रश्न हमारा यह है, लेखक एवं कवि परिचय, शब्द सीमा 80, यानी 80 शब्दों में हमें एक लेखक का जीवन परिचय और एक कवि का जीवन परिचय लिखना होगा, जिसके हमको 5 नंबर जो है लेखक के जीवन परिचय लिखने पर और 5 नंबर जो है कवि के जीवन परिचय लिखने पर मिलेंगे, यानी टोटल हमें 10 मार्क्स यहाँ से मिलने वाले हैं। अब हम देखते हैं किस तरीके से ये प्रश्न होता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी 80 शब्दों में हमें जीवन परिचय लिखना है। साहित्य परिचय देते हुए इनके कुछ रचना जो होती हैं, उनकी रचनाएं होती हैं, कृति होती हैं, उनको भी लिखना है। किस तरीके से लिखा जाता है ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें कितने ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है प्रोजी सुंदर रेड्डी, तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 3 में से किसी एक का हमको जीवन परिचय, साहित्य परिचय देते हुए उनकी कुछ रचनाएं लिखनी है। अगला प्रश्न हमारे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा, ये भी हमें 80 शब्दों में लिखना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सल्य। यहाँ पे भी किसी तीनों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय, साहित्य परिचय देते हुए उनकी एक रचना लिखनी है। 1 या 2 रचना आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अगला प्रश्न कौन सा।
अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियाँ शब्द सीमा इट्टी, यानी कि जो कहानियाँ होती हैं, बहादुर कहानी, पंचलाइट कहानी, उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्न में किस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पे 6वां प्रश्न इस तरीके से आएगा, पंचलाइट अथवा लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी यहाँ पे 3 जो है कहानी आप लिख सकते हैं। 3 में से कोई एक, पहला है लाठी, दूसरा पंचलाइट, तीसरा है बहादुर। इसमें से आपको किसी एक को लिखना है। इसके आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे कौन सा है। अगला प्रश्न, ये 7वां प्रश्न हमारा है, स्वपाठित खंडकाव्य पर आधारित प्रश्नोत्तर, जो कि इसके भी हमें 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। इस तरीके से प्रश्न होता है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, स्वपाठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, अथवा करके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे जो भी अगर आप इसमें से एक भी याद कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपके आराम से आ जाएगा। चाहे आप श्रवण कुमार का याद कर लें, चाहे जिसमें से जो भी दिए गए हैं, आपको किसी एक का भी आप याद कर लेंगे अपनी बुक में से या क्वेश्चन बैंक में से, तो आराम से आपके 5 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न हमारा जो है खंड खा में आएगा, जो भी 50 नंबर का जो है खंड खा भी होगा हमारा। तो खंड खा में पहला प्रश्न आएगा, संस्कृत गद्यांशों एवं श्लोक का संदर्भ हिंदी अनुवाद। इसके लिए आपको टोटल 7 मार्क्स मिलेंगे। गद्यांश, संस्कृत में जो गद्यांश दिया रहेगा प्रश्न, उसको आपको करेंगे तो 7 मार्क्स मिलेंगे। फिर जो श्लोक दिया रहेगा उसको भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है और लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है। उसके लिए भी आपको टोटल यहाँ पे 7 मार्क्स मिलेंगे, यानी 14 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आएगा आपका। कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी यहाँ पे कुछ संस्कृत में बातें कही गई हैं और ये इसकी पूरी बात यहाँ तक ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे अथवा करके जो है दूसरा जो है दिया गया है पैसा। इसमें से भी अगर आपको चाहे तो आप ये पहला वाला या तो आप दूसरा वाला कोई भी आप एक कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, जिसके आपको जो है संदर्भ लिखना है कि आपको ये कौन से पाठ से लिया गया है और इसके अंदर जो बातें कही जा रही हैं वो कौन सी बातें हैं। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा जो खा करके प्रश्न है, जो श्लोक बताया गया, जैसे यहाँ पे पैसेज होता है उसी तरीके से यहाँ पे श्लोक दिया गया है। इसको आपको लिखना है, दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद, यानी कि जो संस्कृत में बातें कही जा रही हैं, ये बातें जो हैं क्या कही जा रही हैं, इसको आपको हिंदी में लिखना है और ये लिखना है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है और इसमें कौन सी बातें कही जा रही हैं। यहाँ भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं अथवा करके, आप तो चाहे तो ये वाला कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये वाला लिख सकते हैं। अगला हम प्रश्न देखेंगे किस तरीके से प्रश्न है और कौन सा प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, मुहावरे एवं वाक्य प्रयोग। इसके हमको यहाँ पे एक एक करके 2 मार्क्स मिलेंगे। किस तरीके से प्रश्न आता है अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से आपको प्रश्न आने वाला है। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से किसी 2 को आपको लिखना है। इसको सीधा करके लिखना है, जैसे कि कोई कहावत नहीं होता कि अपना उल्लू सीधा करना, जैसे कि अपनी बात को सही करना। इसी तरीके से यहाँ पे दांतों तले उंगली दबाना, ऊँट के मुंह में जीरा, इस तरीके से आपको इसे सीधा करके लिखना है। इसके आपको टोटल यहाँ पे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है देखेंगे हम। यहाँ पे अगला प्रश्न है, अपठित गद्यांश पद्यांश काव्यांश, जिसके आपको टोटल 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। किस तरीके से प्रश्न आता है हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर में। जैसे कि ये लिखा है इस तरीके से, यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि ये भी पैसेज की तरह ही है, इसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से कुछ प्रश्न दिए रहेंगे, जैसे गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई।
इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको पैसेज पढ़ना है, उसी में इसका आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे का खा गा घा इस तरीके से दिए गए हैं, इसमें से आपको इसका उत्तर जो है अगले जो पैसेज है उसी में मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला प्रश्न कौन सा है। यहाँ पे भी आपको अथवा करके 2 पैसेज दिए गए हैं, चाहे तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, चाहे तो आप ऊपर वाला लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न हमारा ये है, व्याकरण शब्द एवं वाक्य परिचय, जो कि 2-2 नंबर के 8 प्रश्न होंगे, यानी ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। इसको आपको ये संस्कृत में थोड़ा आते हैं, व्याकरण शब्द में जो आता है उसमें इस तरीके से ये प्रश्न आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको आपको अपने भाषा में बनाना होता है। इसके जैसे अम्बुज है, कमल है, इस तरह अभिराम, इसमें से जो भी आंसर आपका सही है उसको आपको यहाँ पे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस तरीके से यहाँ पे अम्बुज जो भी इसका है आंसर उसको आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से यहाँ पे आपको टोटल यहाँ से 8 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ये आप व्याकरण जो होता है पार्ट, उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी आसानी तरीके से वहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे चैनल पर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो इस पर भी डिटेल में वीडियो बन जाएगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न हमारा ये है, काव्य सौंदर्य के तत्व रस छंद और अलंकार, जो कि 2-2 नंबर की 6 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं आपको, यानी कि 2 नंबर आपको रस लिखने पर मिलेगा, 2 नंबर छंद और 2 नंबर अलंकार। टोटल आपको यहाँ पे 6 नंबर मार्क्स मिलने वाले हैं। अब देखते हैं कि हम प्रश्न पत्र में किस तरीके से प्रश्न आएगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं, श्रृंगार रस, अनुप्रास अलंकार और चौपाई अथवा कुंडली छंद। यहाँ पे आपको 2-2 मार्क्स इसके, 2 इसके, 2 इसके, या टोटल यहाँ पे आपको 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न यहाँ पे है पत्र लेखन, यानी आपको पत्र लिखना होता है। जैसे कि किसी जो है न्यूज़पेपर के जो संपादक होते हैं, जैसे आपकी गली मोहल्ले में सफाई कर्मी नहीं आते हैं, तो आप न्यूज़पेपर के जो संपादक होते हैं, जो न्यूज़पेपर छापते हैं, उनको एक पत्र लिख सकते हैं कि हमारे जो है इलाके में, हमारे मोहल्ले में कई महीनों से, कई हफ्तों से सफाई कर्मी नहीं आ रहे हैं। आप उन पर एक जो है न्यूज़पेपर के जो संपादक छापते हैं उनको ये पत्र लिख सकते हैं, ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में छाप सकें। या फिर किसी सरकारी कर्मचारी या नगर पालिका में पत्र लिखना चाहें तो वहाँ भी आप इसी तरीके से पत्र लिख सकते हैं। किस तरीके से प्रश्न आता है हम देखेंगे। देख सकते हैं कुछ तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। या तो फिर इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न आ सकता है, जैसे अथवा करके यहाँ पे नीचे वाला दिए गए हैं, ऊपर ये दिए गए, किसी माध्यमिक विद्यालय में लिपिंग के रिक्त पद पर नियुक्ति है तो विद्यालय के प्रबंधक प्राचार्य को पत्र लिखिए। इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दे के आप देख सकते हैं, जो भी ऑप्शन इसमें सही है उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं, जिस टॉपिक पे आप लिखना चाहें। फिलहाल अगर आपने ये वाला सीख लिया कि किस तरीके से ये पत्र लिखा जाता है, तो कुछ भी आप जो है बनाकर भी अपने विचार से कुछ भी इससे अच्छा आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है देखेंगे कौन सा प्रश्न है। अगला जो लास्ट वाला प्रश्न है वो हमारा है निबंध लेखन, यानी हमें निबंध लिखना होता है, जिसके हमको टोटल मार्क्स मिलेंगे 9 मार्क्स। जो हमने लिखा है पत्र लेख, इसके हमको 6 मार्क्स मिलेंगे और निबंध के हमें 9 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब देखते हैं हम किस तरीके से निबंध जो है, निबंध में प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मेरे प्रिय साहित्यकार, इस तरीके से 5 ऑप्शन दिए गए हैं। उसमें भी प्रश्न पत्र में भी 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको किसी एक टॉपिक पर अपने जो है भाषा शैली में निबंध जो है लिखना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रश्न दिए गए हैं, कुछ ये टॉपिक चेंज भी हो सकते हैं। एक यहाँ पे आंकड़ा लगाने के लिए जो है मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक में बनाया जाता है कि इसी तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप ये प्रश्न आएगा, इस तरीके से प्रश्न होता है। तो कुछ इस तरीके से बच्चों को समझने के लिए ये मॉडल पेपर बनाया जाता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें
और जिस टॉपिक पे भी आप वीडियो चाहते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे दिखा देता हूँ कितने टॉपिक कितने विषय पढ़ाए हमने यहाँ पे। टोटल आपको यहाँ पे हमने एक से लेके टोटल हमने यहाँ पे आपको 14 विषय 14 जो है टॉपिक जो है पढ़ाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से जो भी विषय आपको ना समझ में आए, आप हमें कमेंट के जरिए कमेंट कर सकते हैं। आपको जो है उस पर जो है डिटेल्स में वीडियो जो है उस टॉपिक पर आ जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि 2024 बोर्ड 2024 की एग्ज़ाम तक आपको अच्छी तैयारी करवा दी जाए इस चैनल पर।